हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे। इसके कुछ हम एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज इन डैश इकॉनमी, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकॉनमी एग्रेरियन इकॉनमी थी। एग्रेरियन मतलब होता है एग्रीकल्चर इकॉनमी। एट दैट टाइम 70 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे रिलाई करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पर्सन हु मेड द अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज, यानी कि ब्रिटिश रूल पे पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने नेशनल इनकम ट्राई करी थी? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ट्राई किया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज द फर्स्ट सेंसस ईयर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडिया? 1921, यानी कि ग्रेट 1921 में हमारी पॉपुलेशन में एक मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिला था। पॉपुलेशन में कंसिस्टेंट राइज नहीं था, बट 1920 के बाद वो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जब आप क्रॉप्स को एक्सपोर्ट के लिए उगा रहे हो तो उसको कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टिस्को कब बनी थी? तो टिस्को की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये 1907 में बनी थी और ये कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? जमशेदपुर में स्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोग कितना जीते थे मैक्सिमम? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 44 ईयर्स। क्वेश्चन वट वॉज द लिटरेसी रेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे थे? 16%। और फीमेल लिटरेसी कितनी थी? 7%। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल सर्व्ड एज द डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स, यानी कि स्विस कैनाल किन के बीच में सिचुएटेड था? इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। और ये कब हुआ था? ओपन कब हुआ था? 1869 को। क्वेश्चन नंबर 11, द नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट्स इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि एक्यूरेट थी। और हु एस्टिमेटेड द एनआई, यानी कि नेशनल इनकम एक्यूरेटली? तो VKRV राव, ये इन्होंने नेशनल इनकम को एक्यूरेटली क्या करा था? फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन नंबर 12, द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिन कौन? मलमल शाही और मलमल खास। क्वेश्चन नंबर 13, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि शिशु मृत्यु दर कितना था? 218 पर 1000, यानी कि 1000 बच्चों में से 218 बच्चे क्या हो रहे थे? मर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, बट व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स कॉल्ड, यानी कि इम्पोर्ट्स पर जो टैक्स और ड्यूटी लगती थी उसको टैरिफ या तारीफ भी क्या है बोलते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर